छावा मूवी थिएटर में लगा और लोग कभी ना जाने गए पहचाने गए मराठा राजा को गूगल पे सर्च करने लगे। इतना कि उनके बारे में लोग आज जानना चाहते हैं कि आखिर इतने शूर राजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनकी हत्या आखिर एक क्रूर मुगल बादशाह ने क्यों की। आखिर औरंगजेब ने उन्हें कैसे और क्यों मारा। इस बात पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि किसी भी चीज के दो पहलू हो सकते हैं। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कंट्रोवर्सी है जो लोगों में चल रही है। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं। बादशाह औरंगजेब संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से ही मराठा स्वराज्य को हासिल करना चाहता था, जिसमें वो बार बार मात खा रहा था। कई साल लड़ते लड़ते छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु तक हो गई, लेकिन औरंगजेब का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। अब स्वराज्य का नया छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजे संभाजी बन गए थे और वे तो औरंगजेब से लड़ने में अपने पिता से भी एक कदम आगे थे। ऐसी कई लड़ाइयां संभाजी महाराज और मुगल सरदारों के बीच हुई, जिनमें बार बार मुगलों को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते औरंगजेब का गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच चुका था। आगे मुगलों के साथ अपने स्वराज्य की लड़ाई कायम रखने के लिए संभाजी महाराज को अपने स्वराज्य के लिए खाद्यान्न की जरूरत थी और यही जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने तमिलनाडु के जिंजी किले के किलेदार को वहां से खाद्यान्न भेजने की आज्ञा की। लेकिन जब उन्होंने खाना भेजना शुरू किया तब औरंगजेब ने मैसूरू के चिकदेवराय की मदद से खाने की आपूर्ति को रोका और इसलिए संभाजी महाराज ने उस पर भी हमला किया। ऐसी कई लड़ाइयों के बाद भी संभाजी महाराज काबू में ना आ सके, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। संभाजी महाराज के बारे में यही हुआ। उनके राज्य के अंदर ही उनकी सौतेली माँ और शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने राज्य के कुछ कर्मचारी ब्राह्मणों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाए और जब इस बात का संभाजी महाराज को पता चला तो उन्होंने उन सारे ब्राह्मणों को सजा दी, उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। वे ब्राह्मण लोग थे मंत्री बालाजी औजी चिटनीस, उनका बड़ा बेटा खंडोबा चिटनीस और मंत्री अन्नाजी दत्तो। इन्हीं ब्राह्मण लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज ने सजा दी और बाद में बालाजी औजी चिटनीस का पोता और रंगनाथ स्वामी साथ मिलकर संभाजी महाराज को पकड़ने का षड्यंत्र रचते हैं, जिनके लिए वे मुगलों के सरदार मुकर्रब खान के साथ मिल जाते हैं और महाराज की सारी जानकारी उन्हें देने लगते हैं। ये जो मूवी में दिखाया गया है कि गनोजी और कानोजी फितूर हो गए, ये सब तो उन्हें बदनाम करने की साजिश है। दोस्तों, असलियत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जरा आप सोचिए दोस्तों कि उनकी बहन यानी संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई संभाजी महाराज की मौत के बाद 27 साल तक स्वराज्य चलाती है। ऐसे बहन के भाई गद्दार हो ही नहीं सकते। ये सब इतिहास को विकृत करके पेश किया गया है। असली गद्दार तो वे ब्राह्मण लोग थे और उसी के चलते संभाजी महाराज की बदकिस्मती और षड्यंत्रों के चलते उन्हें 1 फरवरी 1689 में मुकर्रब खान द्वारा संगमेश्वर में उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में संगमेश्वर से उन्हें बहादुरगढ़ औरंगजेब के पास लाया गया। वहां उन्हें करीब करीब 1 महीने तक कैद रखा गया, लेकिन कैद में उनके साथ औरंगजेब बड़े ही सम्मान पूर्वक पेश आया, उनसे कई बार बातें भी की। कैद में रखे हुए संभाजी महाराज से औरंगजेब ने 3 मांगे रखी, जिनमें उनके सारे किले, सारी संपत्ति और मुगलों के फितूर हुए लोगों के नाम थे। इन सारी बातों पे चर्चा होने के बाद औरंगजेब ने निर्णय लिया कि संभाजी महाराज को जान से मारने की कोई जरूरत नहीं और उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस वक्त वैदिक धर्म के ठेकेदार वे ब्राह्मण सामने आए और उन्होंने कहा कि बादशाह, अभी अगर आपका पूरा हो गया होगा तो हमारी बारी है, क्योंकि संभाजी तुम्हारे मुसलमान धर्म का गुनहगार नहीं होगा, लेकिन हमारे वैदिक धर्म का वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अब ब्राह्मणों के हिसाब से वो कौन से गुनाह थे वो भी बता देता हूँ। पहला, संभाजी महाराज ने किसानों की बाजू ली। दूसरा, किसानों की खेती के लिए संभाजी महाराज ने नदियों पर डैम बांधकर पानी पहुंचवाया। तीसरा, उन्होंने जहाजों को बनवाया, आरमार भी बनवाया। चौथा, उन्होंने स्त्रियों को सम्मान देकर मर्दों के साथ खड़ा किया, स्त्रियों को रानी तक बनवाया। पांचवा, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और हमारे शास्त्रों पर भाष्य भी किया। अब जरा आप सोचिए कि संभाजी महाराज ने जो किया वो गुनाह थे या एक राजा का कर्तव्य था। दोस्तों, इन बातों को गुनाह का नाम देकर बाद में इन ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज का कब्जा लिया और उनकी हत्या वैदिक धर्म की किताब मनुस्मृति में लिखी गई बातों के हिसाब से की और इसमें आखिरी नाम आया औरंगजेब का। लेकिन औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने मरने से पहले फारसी भाषा में अपना मृत्यु पत्र लिखवाया, जिसमें साफ साफ उसके संभाजी महाराज की मौत पर पश्चाताप की बातें लिखी है। आज भी औरंगजेब का वो मृत्यु पत्र इंडिया लाइब्रेरी में रखा हुआ है।
उस पत्र की एक बात आपको बता दूं कि एक जगह पर औरंगजेब ने ये लिखा है कि मैं इतना बेवकूफ आदमी था कि एक बेहद शूरवीर और नेक महाराजा की मेरी गलती की वजह से हत्या हो गई और मैं कुछ न कर सका। उसने एक बात और लिखी दोस्तों कि जब मैं मरूंगा तो मेरे सर पर कफन ना डाला जाए, क्योंकि इस्लाम में अगर किसी आदमी से गलती या पाप होता है और उसे बिना कफन के दफनाया जाता है तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। दोस्तों, भले ही औरंगजेब एक क्रूर राजा हुआ होगा, लेकिन संभाजी महाराज के लिए उसकी ये बातें उनके लिए कुछ अलग ही नजरिया पेश करती है। अब देखते हैं कि संभाजी महाराज को कैसे मारा गया। महाराज की हत्या से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती है और वो ये है कि संभाजी महाराज के शरीर के कई टुकड़े किए गए, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला गया था, उनकी जीभ भी काटी गई थी। अब जरा सोचिए दोस्तों कि ऐसी मौत के बारे में हमने कहीं तो सुना है। जी हाँ, मनुस्मृति। इस किताब में यह लिखा है कि एक शूद्र को यह अधिकार नहीं कि वो ब्राह्मण के मंत्र पढ़े या सुने, और यदि अगर ऐसा किसी शूद्र ने करने की हिम्मत की तो उसे ये सजा मिलेगी। अब जरा ये पढ़कर संभाजी महाराज का हाल देखो कि उनकी हत्या कैसे की गई। आपको यहाँ एक बेहद जरूरी बात बता दूं कि ब्राह्मणों के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो, वे एक शूद्र राजा थे और ब्राह्मणों की नजर में कोई चाहे कितना भी शूरवीर या दिमाग से होशियार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक शूद्र जाति से आता है तो उसे राजा होने का मान प्राप्त नहीं हो सकता। और ऐसे में छत्रपति संभाजी महाराज ने तो इन ब्राह्मणों को स्वराज्य से गद्दारी करने के चलते सजा के तौर पर हाथियों से कुचलवाकर मार डाला था। मतलब एक शूद्र ने उच्च वर्ण के ब्राह्मणों को सजा दी। इस बात को भला कोई ब्राह्मण कैसे बर्दाश्त करेगा? और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जो ब्राह्मण मुगलों से मिले हुए थे, उन्होंने संभाजी महाराज की यह हालत करके उन्हें मार डाला। दोस्तों, कुछ मशहूर लेखक जैसे जदुनाथ सरकार, जिन्होंने मुगलों का इतिहास लिखा, और कई मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अपनी किताबों में प्रूफ के तौर पर संभाजी महाराज की हत्या के बारे में डिटेल में लिख रखा है। वासी भेद्रे, इन्होंने भी बेहद बारीकी से इस बात पर संशोधन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके साथ साथ कृष्णराव केलुस्कर, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, दिनकर राव जवलकर, केशवराव जेरे, इनके जैसे कई लोगों ने संभाजी महाराज की मौत पर कई किताबें लिखी और सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश भी की। इस बात को सुनकर या पढ़कर या देखकर आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।